हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश वर्मा। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा ये सेशन है, आज आपके लिए लेके आया हूं वुमेन इक्वालिटी डे के ऊपर। तो आज हम इस सेशन के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे इस चीज़ के बारे में। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में घंटा है, ज़रूर उसे प्रेस करिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपको ये वीडियो बहुत पहले मिल जाया करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं अपने सेशन को लेकर आया हूँ वुमेन इक्वालिटी डे पर, अगस्त 26, 2022। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की कि हमारे जो वुमेन इक्वालिटी डे है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि ये किस देश से स्टार्ट हुई थी। तो हम बात करते हैं 1893, जो कि न्यूजीलैंड में विश्व का प्रथम देश है जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। अब दूसरा 1920, जिसमें महिलाओं को मतदान देने का अधिकार हुआ था, वो भी हमारे अमेरिका में 1920 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अगस्त 1920 को मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं संघर्ष करने वाली प्रथम महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली महिला बेला अब्जुगे के प्रयास ने 1971 से प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है ये दिवस। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो इस चीज़ के बारे में एक प्रिंट कटिंग है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अब हमारे अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं, जो सिर्फ बातों में है समानता। क्या ये वाकई में सच है कि हम बातों में ही इस चीज़ को समानता के रूप में देखते हैं? कि जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि जैसे कि हर जगह आप देखते हैं कि हमें मतलब महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष करने की बात सामने आती है। तो हम इसी मुद्दे पर हम सही तरीके से बात करते हैं और देखते हैं कि वाकई में बातों में समानता है या नहीं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 194 में से 184 देशों ने 2016 तक अपने संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार सुनिश्चित किया है, लेकिन अब भी सही मायने में महिलाओं को बराबरी नहीं मिल सकी है। आइए जानते हैं कैसे और क्या क्या पॉइंट हैं जो कि समानता को दर्शाते हैं। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि पेंशन स्कीम सिर्फ फुल टाइम वर्कर्स को मिलती हैं। दुनिया भर में ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ पार्ट टाइम काम करती हैं, इस वजह से उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ये पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं सेकंड की। 50 से ज़्यादा देशों में महिलाओं को राष्ट्रीयता हासिल करने और बदलने या कायम रखने का अधिकार नहीं है। इस वजह से पुरुषों पर निर्भर करना पड़ता है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो पुरुष अक्सर हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, जिसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है। इसी के साथ हम तीसरे पॉइंट को पार करते हैं कि विश्व स्तर पर महिलाएं पुरुषों से 23% कम कमाती हैं और इससे उनकी आय और बचत ही नहीं बल्कि कई गतिविधियों में अड़चन भी आती है, क्योंकि देख सकते हैं कि महिलाएं थोड़ा कम रोज़गार पा पाती हैं मगर पुरुष के मुकाबले। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में कि 187 में 29 देशों में पति ही घर का मुखिया होता है। पारिवारिक फैसले पतियों के हाथ में होते हैं और महिलाओं की नौकरी करने और बैंक अकाउंट खोलने तक फैसले वही लेते हैं। जैसा कि आपने ये चौथा पॉइंट देखा जिसमें महिलाओं के बारे में बताया गया कि उनकी जो उनके कोई भी फैसला लिया जाता है वो क्या कहते हैं उनके पति के हाथ में होता है। ठीक है, बात करते हैं अपने पाँचवें पॉइंट पर कि 75 करोड़ वयस्क दुनिया भर में अशिक्षित हैं। इसमें भी 2/3 महिलाएं हैं, जिससे आर्थिक स्वास्थ्य एवं परिवार के संबंध में फैसले लेने में काबिल नहीं बन पाती हैं। देखा होगा आपने, अक्सर जो घर में जो फैसले लिए जाते हैं वो महिलाओं के हित के ना होकर उनके पति के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब घर में जो पुरुष होता है केवल उन्हीं के फैसले लिए जाते हैं। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का 3 गुना ज़्यादा वक्त घर और परिवार की देखभाल में चला जाता है और ये अनपेड होता है, यानी उन्हें पढ़ाई के लिए कम वक्त मिल पाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाएं अशिक्षित होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और आप देख सकते हैं कि महिलाओं को घर के काम में इतना इन्वॉल्व कर दिया जाता है
कि वो अपने पढ़ाई के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए उन पास समय ही नहीं हो पाता है। बात करते हैं 7वें पॉइंट की। दुनिया में हर तीसरी महिला को अपने पति या लव इन पार्टनर या किसी करीबी के यौन या शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन जैसे केस आपको काफ़ी मिल जाएंगे। दुनिया भर के देशों में कुल 24% सीटों पर महिलाएं कब्ज़ हैं। बराबरी की बात करें तो जनप्रतिनिधि बनने में 33% तक भी नहीं पहुंच सकी हैं। आप जैसा कि अभी सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन हो, किसी भी तरह की महिलाओं की बराबरी के लिए अभी भी उन पर 33% भी हम पार नहीं पाए हैं। अभी हाल ही में हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत मतलब आदिवासी में से चुनी गई हैं, और महिला जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, वो आदिवासी के एरिया से हैं और वो भारत की दूसरी राष्ट्र। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपकी स्क्रीन पर एक और पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, देश में पुरुषों के मुकाबले कहाँ है महिलाएं। हम इसके टॉपिक के बारे में जानेंगे और इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम और अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि पुरुषों में सीईओ की तुलना में महिलाएं सीईओ की सैलरी 45% कम है। तीनों सेनाओं के कुल सैनिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 0.7% है, और इस बार यूपीएससी में सिलेक्टेड हुई 1829 लोगों में से 24% महिलाएं हैं, और देश की कुल महिलाएं आबादी में सिर्फ 5% वर्किंग क्लास महिलाएं हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो यूपीएससी में जो सिलेक्टेड महिलाएं हुई हैं, इसमें पहली जो श्रुति शर्मा हैं वो हमारे देश की यूपीएससी में टॉपर रही हैं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। और तो ऐसे ही मैं आपको एक घटना के बारे में रूबरू कराना चाहूँगा, जो कि आप बहुत ही कम लोगों को उस घटना के बारे में पता है। ये जो घटना है वो अमरोहा के बावनखेड़ा गांव की है, जो 2008 में ये घटना घटी थी। ठीक है, इसमें एक शबनम नाम की औरत है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लेडीज़ आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इसका नाम शबनम है, और साथ में इसका जो आशिक जिसका नाम सलीम है, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो आपके होश बावले कर देगी। तो आइए इस घटना के बारे में और कुछ क्लिप्स के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका बेटे ने इसकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति से मांगी। तो वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। तो आइए हम इस घटना के बारे में और डीपली से जानें और समझें कि इस घटना ये कहाँ हुई और कैसे की गई। तो हम बात करते हैं इस घटना के बारे में। ये घटना है 2008 की, ठीक है, जिसने शबनम ने 2008 में अपने पिता, माँ, 2 भाई सहित 7 परिजनों को प्रेमी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से काट डाला। ठीक है, मगर इसमें जो बात सामने आई है वो ये थी कि निचली अदालत ने इस मामले में शबनम को फांसी की सज़ा तो सुना दी थी, मगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सज़ा को बरकरार रखा। मगर राष्ट्रपति ने भी शबनम को दया याचिका पर इसकी याचिका खारिज कर दी गई। अभी आपने ये अभी फ़िलहाल के लिए इसकी जो फांसी की सज़ा है उसको अभी मुकम्मल नहीं किया गया है। और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा था कि और इसके बेटे ने भी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से क्षमा याचिका मांगी है कि मेरी माँ को क्षमा कर दिया जाए। मगर क्या ये हमारे समानता में कहीं ना कहीं एक सही है या नहीं, ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम देखते हैं अक्सर कि हमें महिलाओं के प्रति हमें समानता लानी चाहिए, मगर क्या ये समानता इस ऐसी घटना को यदि समानता महिलाओं के लिए इस प्रकार आज़ादी दे सकती है, तो ऐसी घटनाएं क्या ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए क्या ये चीज़ सही है? तो हम इस चीज़ को और अच्छी तरीके से जानेंगे और देखते हैं आगे क्या